दिन भर की थकान के बाद जब मैं उसे छूती हूँ, उसकी नाजुक खुशबू मेरी सांसों में उतर जाती है। उसका स्पर्श मेरे दिल को सहला जाता है। हर पल, हर लम्हा जैसे मेरी रूह को नया जीवन मिल रहा हो। लक्स मेरा हर दिन खास बना देता है। मेरी इस मास्टर क्लास में आप सबका एक बार वापस से स्वागत है। कुछ इसी तरह का एक और ऐड मैं आपको बनाकर बताऊंगा, जहां पर हम हाई क्वालिटी अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करेंगे, उन इमेजेस को एनिमेट करेंगे, ऑडियो एंड डायलॉग क्रिएट करेंगे और साथ ही कुछ वीएफएक्स भी क्रिएट करेंगे। मैंने इस ऐड को बनाने के लिए कस्टम चैट जीपीटी का यूज करा है। मेरे खुद के बनाए हुए 3 कस्टम चैट जीपीटी, जिसका एक्सेस आप लोग कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। इसके लिए बहुत छोटा सा नॉमिनल कॉस्ट, बहुत स्मॉल नॉमिनल कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, और उस अमाउंट के साथ में आपको मेरी वेबसाइट में जो मेंबरशिप मिलेगी, उस मेंबरशिप में मेरी आने वाली सारी वर्कशॉप के लिए मैं जो भी यूजफुल लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, आपको वो हमेशा वहां पर मिलेगा। तो देखिए, ये है मेरा कस्टम जीपीटी, जहां पर हम बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी हम स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में, सीन बाय सीन, जहां पर प्रोडक्ट की एंट्री, इमोशनल पे ऑफ, हुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए क्रिएट करके दे देगा। नेक्स्ट कस्टम जीपीटी है जो हमारी स्क्रिप्ट को, हमारी स्टोरी को एनालाइज करेगा और हमें सजेशन देगा कि अगर आप चाहें तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। और इस जीपीटी को मैंने, आप समझ के चलो कि बहुत वर्ल्ड के टॉप राइटरों को की मेथड से मैंने बनाया है इसको। एंड थर्ड जो जीपीटी रहेगा वो हमारा आर्ट डायरेक्शन होगा। इस जीपीटी में हम क्या करेंगे, हमारी स्टोरी के लिए हमारी स्टोरी का पूरा कैरेक्टर और एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और वो भी कंसिस्टेंट। अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट है लक्स, और इस बार मैंने इसका एक कंसेप्ट ये सोचा है कि एक वुमेन है जो वो बहुत, उसके अंदर बहुत क्रोध है, और वो जब भी वो अपने क्रोध को ठंडा करने के लिए, वो हो सकता है कि वो सोसाइटी के कारण उसको अंदर क्रोध है, तो वो जब भी बात करती है उस लक्स सूप से, तो उसको ऐसा फील होता है कि वो एक हवेली में है जहां पर चारों तरफ फायर है, और वही फायर जो उसके अंदर है वो उसको चारों तरफ फील होता है। वो तो कुछ इस तरह का हम एक कंसेप्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इस कस्टम जीपीटी में आ गए, और यहाँ पर मैंने लिखा मेरे प्रोडक्ट का नाम लक्स। ठीक है, थोड़े बहुत इनपुट आपको यहाँ पे देने हैं, उसके बाद हमारे इनपुट के हिसाब से ही वो हमें एक स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। प्रोडक्ट टाइप, इसका नाम दे दिया सोप। ओके, एंड आप चाहो तो इस पूरी मेरे इस तीनों कस्टम जीपीटी को स्किप कर सकते हो, और आप अपना खुद का ही एक स्टोरी क्रिएट कर लो, एक पैराग्राफ या एक अच्छे से नोटपैड पे आप लिख लो, और डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो अगले सेक्शन पर। यहाँ पर टारगेट ऑडियंस है वुमेन, दैट्स इट, और साथ में हम चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, बट ठीक है, हम हमारे कंसेप्ट में लिख देंगे कि हमें किस तरह का चाहिए। टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो कस्टम जीपीटी है, ये हमारे स्पेशली उस टैगलाइन, जो भी हमारा टैगलाइन होगा, पंच लाइन जिसे बोल सकते हो आप, जैसे पेप्सी का है, कोको कोला का है, ठंडा मतलब कोको कोला, ये दिल मांगे मोर, हर एक कंपनी के प्रोडक्ट का टैगलाइन होता है, और वही टैगलाइन, एक तरह से वो टैगलाइन जो होता है वो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है वो। उस टैगलाइन के हिसाब से ही ये कंसेप्ट क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैगलाइन हीट इट अप, हीट इट अप, बढ़िया टैगलाइन है। ठीक है, प्रोडक्ट लक्स,
टारगेट ऑडियंस वुमेन और टैगलाइन है हीट इट अप, ठीक है। सो नाउ हमें थोड़ा सा इसको स्टोरी ब्रीफ करना है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टोरी के साथ में थोड़ा सा सीक्वेंस भी बता देंगे कि पहला सीन क्या होगा, दूसरा सीन क्या होगा, बहुत रफ। मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लिख दिया है मेरे इस जीपीटी को, बाकी का सारा काम ये करेगा कि एक वुमेन है जो थोड़ा गुस्सा है उसको, उसके अंदर वो अपने बाथ में आती है, बाथरूम में आती है, सोप को जब उठाती है, उसको फील करती है, तो वो सीधे अपने एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाती है जहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई है। कुछ मोन्टाजेस हम फिर उसके बाद के शो करेंगे एंड फिर उसके बाद वो वुमेन एक टॉवल लपेटे हुए खड़ी है और वो कुछ कह रही है। डायलॉग हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सो अभी तो मैंने यहाँ पे डायलॉग लिख दिया है हीट इट अप, ठीक है। नाउ इतने से इनपुट से हमारा कस्टम जीपीटी हमें एक प्रॉपर स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। ओके, सो अब हमारे पास पूरा डिटेल है, साथ में वो क्या कंसेप्ट करने वाला है वो सब है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें किस फाइल फॉर्मेट में, यानी कि नॉर्मल पैराग्राफ राइटिंग में या एक प्रॉपर जो स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट होता है INT EXT, अगर आपको पता हो, और नहीं तो फिर आप नॉर्मल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। हम लोग अभी नॉर्मल फॉर्मेट में करते हैं। सो अब हमें हमारा पूरा स्टोरी 1 बाय 1 सीन बाय सीन हमारे इस जीपीटी ने हमें दे दिया है। आप प्रॉपर इसको रीड करो। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप इसको सिर्फ इतना बोल दो, कैनवास मोड। सो कैनवास मोड में क्या होता है कि ये एक इंटरैक्टिव मोड होता है जहां पर आप चेंजेस कर सकते हो अपनी स्टोरी को। सो मैं यहां पर गया, मैंने इसको एडिट पे क्लिक करा। सो राइट साइड पर आपका पूरा स्टोरी है और लेफ्ट साइड पर आप इसको मैसेज इनपुट कर सकते हो और वो चेंजेस करते जाएगा। जैसे मैं जल्दी से इसको रीड कर लेता हूँ। सो लग्जरी मॉडर्न बाथरूम, मॉडर्न इंडियन वुमेन्स इंटर अपसेट, ठीक है। द कैमरा लिंगर्स टू हर, ओके। द कैमरा लिंगर्स ऑन हर हैंड एज शी पिक अप द लक्स सोप, ठीक है, परफेक्ट। सोप ट्रांसफॉर्म डिजॉल्व ग्रैंडवर ऑल हवेली द मासी। फिलहाल इस क्लास के लिए हम लोग जो उसने अभी बनाया है वो उसको ले लेते हैं और हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। आप यहां से भी कॉपी कर सकते हो। कैनवास मोड में आपको ऊपर एक ऑप्शन आता है कॉपी। हम जाते हैं अब नेक्स्ट कस्टम जीपीटी पर, मेरे कस्टम जीपीटी पर, जहां पर हम हमारी स्टोरी को इस जीपीटी को बोलेंगे कि एनालाइज कर और अगर तुम्हें कुछ सजेशन दे सकते हो तो दो, इंटर। नाउ यहां पर भी आपको थोड़ा टाइम दो, आप उसके सारे सजेशन फीडबैक को अच्छे से समझो। ये बता रहा है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके विजुअल क्या है, ओवरऑल असेसमेंट दे रहा है, कहां पर इंप्रूवमेंट करना है वो सब बता रहा है। बट फिलहाल हम कुछ डायलॉग्स के लिए भी बता रहा है। हम इन सब के लिए मैं एक काम ऐसा करता हूं, मैं इसको ये लिख देता हूं, प्लीज क्रिएट स्क्रीन प्ले एज पर योर बेस्ट सजेशन, ठीक है। सो कायदे से उसको पूरा रीड करके उसके जो भी इनपुट है वो सब आप आराम से उसको करो। और ये क्या एरर दे रहा है, एक बार वापस ट्राई करते हैं। ओके, सो हमारे पास अब शॉर्ट वाइज सीन रेडी है। नाउ इसको मैंने कॉपी करा और मुझे सीन 5 तक चाहिए, कॉपी एंड फाइनली मैं आ गया मेरे आर्ट डायरेक्शन पे। यहां आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट, इंटर। इस आर्ट डायरेक्शन पे पर वो हमें हमारी स्टोरी के हिसाब से हमारे कुछ इनपुट लेगा। जैसे वो हमसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, मॉडर्न, रॉयल, रिच। सो मैंने यहाँ पे हम रॉयल पे ही जाएंगे थोड़ा, क्योंकि हमारा स्टोरी हमने वैसे ही बना के रखा हुआ है। सो नाउ हमारे इनपुट के बाद अब हमें ये कंप्लीट आर्ट डायरेक्शन के साथ हमारा स्क्रीन प्ले दे रहा है। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर उसने क्या करा है, यहाँ पर वो एक छोटा सा लाइन लिख रहा है कि
सीन 1 के सारे शॉट, बट हम चाहेंगे कि इसके साथ में वो पूरा सीन भी लिखे। सो मैं ये बोल देता हूँ, प्लीज राइट फुल scene details in each scene and now मेरा कस्टम जीपीटी हमें विथ आर्ट डायरेक्शन सारा डिटेल के साथ में हमारा स्टोरी भी दे रहा है शॉर्ट वाइज। परफेक्ट 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 परफेक्ट। मैं क्योंकि ये वर्कशॉप ले रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको पूरा रीड करता और अगर मुझे कुछ लगता तो मैं इसको चेंज करवाता, ठीक है। बट फिलहाल अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब देखो यहां पर क्या है कि कॉपी टोटल 18 शॉट्स है, लेकिन एक्चुअल में हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये 30-40 सेकेंड में इतने सारे शॉट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग कम कर सकते हैं, वापस बैक जाकर हम थोड़ा चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ कर देता हूँ एंड हमारे पास एक कंप्लीट आर्ट डायरेक्शन के साथ हमारी स्क्रिप्ट रेडी है। एंड देखो यहाँ पर उसने टाइमिंग भी मेंशन कर दिया कि इतने सेकंड पर आपका ये सीन होगा। नाउ एक बहुत अच्छा आइडिया है। अभी देखो क्या होता है कि हम नेक्स्ट स्टेप जहाँ पर हम हाइपर रियलिस्टिक इमेज क्रिएट करेंगे वो पेड ऐप है और वहां पर आप जो भी इमेजेस क्रिएट करोगे उसका चार्जेस लगेगा, पर अच्छा रिजल्ट आएगा। बट हमको अभी चेक करना है कि हम किस तरह का हमारा विजुअल बनने वाला है। सो हम लोग गूगल का जेमिनाई यूज करेंगे। एक बहुत ही हायर, बहुत अच्छा टूल है, इससे आप बहुत अच्छे वर्क कर सकते हो, इमेजेस बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, इमेज को एडिट कर सकते हो। मैंने मेरी पुरानी प्रीवियस वर्कशॉप में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, बट आज हम सिर्फ टेस्टिंग करेंगे हमारी स्क्रिप्ट को कि जो हमारा स्क्रिप्ट है उसके सीन्स का विजुअल किस तरह से आएगा। सिर्फ वो काम करेंगे यहाँ पर। एक्चुअल में इमेजेस हम किसी और ऐप से बनाएंगे क्योंकि वहां पर हमें काफी अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और लिख दिया प्लीज क्रिएट ऑल सीन इमेजेस। एक ही बार में मेरा जेमिनाई को मैंने मेरा स्क्रिप्ट दे दिया और बोला कि मुझे इसके सीन्स क्रिएट करके बता दो ताकि हमको ये समझ आ जाए कि किस तरह का विजुअल बनने वाला है। सो फर्स्ट सीन हुक। एक एड फिल्म में हुक का मतलब ये होता है कि आपका जो पहला विजुअल है, आपका कंसेप्ट का जो पहला कंसेप्ट या विजुअल जो है आपके एड का, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग उस एड को देखें, ठीक है। हुक मतलब ऑडियंस को कनेक्ट करने वाला, ठीक है ठीक है ठीक है। जो मैं चाहता था उसी तरह का दे रहा है वो। एंड सीन 4 इमोशनल पे ऑफ, बढ़िया है, अच्छा है। बस हमें यहाँ पर एक पार्ट ये करना है कि हमें यहाँ पर थोड़ा इंडियन वुमेन और इंडियन अटायर ही चाहिए। सो मैं वापस मेरे आर्ट डायरेक्शन पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि द वुमेन लुक शुड बी इंडियन ब्यूटीफुल वुमेन वियरिंग रोब, ठीक है। नाउ वापस से मुझे मेरा कंप्लीट स्क्रीन प्ले विथ डायरेक्शन, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। वुड लाइक मी टू स्टाइल हर रोब मोर लाइक अ रॉयल बाथ अटायर, ओके। कुछ वो जो रोब होता है उसको रॉयल बाथ अटायर में बोल रहा है ये, परफेक्ट, यस। अब वापस से मुझे क्रिएट करके पूरा दे दो ये चेंजेस के साथ में। नाउ हमारा कंप्लीट आर्ट डायरेक्शन विथ ऑल द सीन शॉर्ट वाइज हमारे पास रेडी है। कॉपी वंस अगेन जेमिनाई में गए और इस बार मैं वापस से एक न्यू चैट ले लेता हूं ताकि उससे पुराना जो भी उसकी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब नए सिरे से चालू करे वो। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज क्रिएट ऑल सीन्स ऑफ द, प्लीज क्रिएट इमेजेस ऑफ
all the scenes. Okay, so हमारा पहला ठीक है, एक वुमेन, बाथ सोप, बाथरूम, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गई, अच्छा है लुक। फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, ये सिर्फ हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम हमारी इमेजेस किसी और ऐप से बनाएंगे। परफेक्ट है, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा फायर चाहिए, फायर एलिमेंट नहीं आ रहा है, बट हम फाइनल जब क्रिएट करेंगे तब हम इसको ठीक है चलेगा। हम चाहें तो इसमें हम वापस आर्ट डायरेक्शन पे जाकर थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए और भी कुछ कर सकते हैं, बट अभी आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। सो मेरा ये जो स्क्रीन प्ले है ये फाइनल है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, जहां पर हम इस स्क्रीन प्ले को एक ही बार में इनपुट करेंगे और हमारे सारे शॉट्स 1 बाय 1 कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ में रेडी हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमें कुछ लगता है तो हम चेंजेस करा सकते हैं, हम और सीन बनाएंगे, हम और सीन ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा काम अपन वहां पर कर सकते हैं। सो दिस इज लव आर्ट। लव आर्ट वेबसाइट आपको गूगल पर आप loveart.ai वेबसाइट है, आप यहाँ पर जा सकते हैं और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट मिलेंगे। फिलहाल मेरा सब्सक्रिप्शन था बट वो पूरे सारे पॉइंट यूज़ हो चुके हैं। सो मैं अभी मेरे पास जो अवेलेबल फ्री क्रेडिट है यह हर रोज़ मिलता है, सो मैं इसी को यूज़ करता हूँ और अगर इन केस ये ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो मैं इसको भी बाय भी कर लूँगा। सो मुझे क्या करना है, लव आर्ट जो है, लव आर्ट में आप वीडियो, पोस्टर्स और इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छा ऐप है, इसको आप एक्सप्लोर करो। मैं इस वक्त इसका एक बहुत खास पार्ट बता रहा हूं जहां पर हम इस लव आर्ट से हम हमारे हाई क्वालिटी के कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ में हमारे कंसेप्ट की इमेजेस क्रिएट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट का, मैं प्रोजेक्ट में चला गया। प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट, देखो ये काफी सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, न्यू प्रोजेक्ट में चले गए एंड यहां पर हमें एक कैनवास मिलता है। दिस इज द, यहां पर हमारी सारी इमेजेस हमें मिलेगी। कुछ टूल्स है हमारे पास, हमारा क्रेडिट दिखेगा कि हमें क्या क्या इमेजेस क्रिएट करने के टाइम पर ये कितना अवेलेबल क्रेडिट आपके पास है, और यहां पर हम उसे सारे इनपुट देंगे जिसकी मदद से हमारा पूरा सीन क्रिएट होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू गिव यू अ एड फिल्म स्टोरी स्क्रीन प्ले। You need to create images with consistent character in 16:9 ratio. Images की जगह पर scene. You need to create all the scenes with consistent character in 16:9 ratio using Seed Dream 4 only. ठीक है, एंड हम यहाँ पर जो हमारा मॉडल सिलेक्शन है, जहाँ पर ये सब मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ओनली सीड ड्रीम, बिकॉज ये मैंने टेस्ट करा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, सो लव आर्ट का जो ये मॉडल है ये हमारे इनपुट के साथ में ही आगे बढ़ेगा। सो ठीक है, इसने कह दिया कि ओके आई विल क्रिएट सीन्स। हमें साथ में मुझे इसको एक बात और बोलनी है, आफ्टर आई इनपुट द स्टोरी यू नीड टू गिव मी one image of character so that I will check the character, and if any changes I will
ask you to do. After that we will create scenes. After that you can create scenes. ठीक है, हमें अप्रूवल चाहिए कि हमें हमारा जो एक्टर है वो किस तरह का लुक में रहेगा. सो हमने इसको ये बता दिया है. नाउ मैं पेस्ट कर देता हूँ हमारी पूरी स्टोरी. एंड लव आर्ट का ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करता है. आप इसको जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, उसको अपनी मेमोरी में भी रखेगा और उसके हिसाब से ही ये पूरा वर्क करता है. ठीक है. सो नाउ ये फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर का एक इमेज क्रिएट कर रहा है यूजिंग सीड्रैम. फर्स्ट कैरेक्टर परफेक्ट है, जैसा चाहिए कुछ वैसा ही है. हाइपर अल्ट्रा रियलिस्टिक, कुछ ज़्यादा ही मेकअप है बट ओके. ठीक है, अप्रूव्ड. परफेक्ट. प्लीज क्रिएट ऑल द सीन्स. नाउ इस लव आर्ट की खास बात है, अभी एक बार पहले इसको सारे सीन क्रिएट करने देते हैं अपन. आप यहाँ पर किसी भी इमेज में चेंजेस कर सकते हो. आप यहाँ पर किसी भी सीन के मल्टीपल डिफरेंट एंगल वाले सीन भी क्रिएट कर सकते हो. सो पहले इसको देखते हैं. ये पूरा इसने एक स्मार्ट प्लान बनाया और ये हमें कुछ ही देर में हमारे सारे सीन क्रिएट करके दे देगा. सो सेम कैरेक्टर, सीन 1. कुछ स्टोरी शायद ऐसा है कि किसी का फ़ोन पर इसका झगड़ा वगड़ा हो गया है. ठीक है, हम ये सब चेंज करा देंगे. ठीक है, क्योंकि आप ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम एग्जैक्ट जैसा चाहते हैं वैसा शायद नहीं मिले, बट हम इसी लव आर्ट में ही हम बहुत सारे इनपुट डालकर हमारे अकॉर्डिंग सारे सीन बना लेंगे. ओके. सो लव आर्ट ने हमें फर्स्ट सीन दे दिया, सेकंड सीन दे दिया. मुझे इसी तरह का ही एनवायरनमेंट चाहिए. ये नहीं चाहिए, ये ठीक है. सो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, ऐड टू चार्ट, और मैंने कहा कि आफ्टर ऑल द सीन्स आफ्टर 2 must have similar kind of place. Please keep, and the bathtub should be big enough. ठीक है. So now अब हम लव आर्ट को हमारे स्टोरी, क्योंकि इसकी मेमोरी में हमारा पूरा स्टोरी है, अब हमें सिर्फ हमारे सीन के लिए इसको चेंजेस करवाने हैं और ये हमें बार बार हमारे इनपुट के हिसाब से हमें इमेजेस क्रिएट करके देता रहेगा. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टार्टिंग में जब मैंने लक्स का ऐड बनाया था वहाँ पर भी कुछ इसने इस तरह की इमेजेस क्रिएट करी थी. ठीक है. फिर मैंने कई सारे इनपुट डालने के बाद मैंने ये सारी इमेजेस क्रिएट करी इसी लव आर्ट ऐप से. ठीक है. जो भी मुझे इमेज सही लगा मैंने उसके वेरिएशंस भी बनवाए. कुछ इमेजेस तो कुछ अलग ही बना देता है ये, जैसे इसने यहाँ पर मॉडल चेंज कर दिया, बट फिर वापस आ गया और मैंने काफ़ी सारी इमेजेस क्रिएट करी इसी मेथड से जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. ठीक है. सो ये मेरे लक्स का जो ऐड है उसका पूरा कैनवास है. बैक टू आर स्टोरी. सो इसने सीन 2 के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लेडी आ गई है, वो हटा सकते हैं अपन, हटा देंगे. ठीक है. सो उसने कुछ चेंजेस करे. अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी फालतू के सीन है जो मुझे नहीं सही लग रहे मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और
इस इमेज को मैंने यहाँ पे रख दिया। सो मेरा पहला सीन। सेकंड सीन हमारा ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट अलग हो गया है, एंड ये ठीक है, ये हमारा आखिरी में CTC वाले शॉट्स है। सो हमारे पास फिलहाल अभी ये 4 इमेजेस हैं जिसके अंदर यहाँ पर ये कुछ गलत हो गया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हीं इमेजेस के साथ में ही आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं इस इमेज को लेता हूँ, राइट क्लिक, ऐड टू चार्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं द वुमेन इज होल्डिंग लक्स सोप, डिफरेंट कैमरा एंगल। ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इमेजेस हैं, इन इमेजेस के साथ में हम हमारे बाकी की सारी इमेजेस क्रिएट करेंगे। सो हम इस तरह से इनपुट डालने के साथ में हमें हमारे लव आर्ट से इमेजेस मिलते जाएगी। सो ठीक है, बट ये ऊपर क्यों देख रही है, इसको नीचे देखना चाहिए, एंड कैमरा एंगल भी अलग है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये बोल देता हूँ कि प्लीज गिव मी 2 ऑप्शन एंड गिव मी डिफरेंट कैमरा angle. The woman is looking at Lux soap. ठीक है, so देखो हमारे पास which of these 2 options do you prefer for the woman looking at the Lux soap? इस ऑप्शन को ले लिया मैंने। so देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। लव आर्ट के इस मॉडल के साथ में हमें काफ़ी सारे इनपुट डालने रहेंगे। आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे इस एक इमेज को मैंने इस चैट में ऐड कर दिया, यहाँ पर राइट क्लिक ऐड चैट, राइट क्लिक ऐड चार्ट, और फिर आपका सजेशन दे दो कि मुझे इन इमेजेस के अकॉर्डिंग मुझे सीन क्रिएट करना है वो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर यही करूँगा, जैसे कि मेरा पहला सीन फाइनल है, उसके बाद ये सीन नहीं चाहिए, ये सीन भी नहीं चाहिए, ये सीन भी नहीं चाहिए, ये सीन भी नहीं चाहिए। इसके बाद दिस इज नेक्स्ट सीन, पहला सीन, एंड फिर ये सीधे चले जाती है अपने उस वर्ल्ड में, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो ये है, यहाँ तक मेरा परफेक्ट है। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, और मुझे ये वाला सीन बाद में लग सकता है। ठीक है, सो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कई सारे चेंजेस करे ताकि मैं जिस तरह का इमेजेस चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो देखो ये है मेरा फाइनल सिलेक्शन। मैंने ये सारी इमेजेस विद कंसिस्टेंट कैरेक्टर और एक पूरा सीक्वेंस बना लिया है कि फर्स्ट इमेज होगा मेरा ये फर्स्ट सीन, उसके बाद में एक प्रोडक्ट का क्लोजअप, उसके बाद प्रोडक्ट का के साथ हमारे स्टोरी का ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद कुछ मोन्टाजेस के शॉट प्रोडक्ट के साथ विदाउट प्रोडक्ट, एंड फाइनली एक डायलॉग के साथ हमारा प्रोडक्ट का CTA शॉट आएगा। अब देखो मैंने कई सारी इमेजेस क्रिएट करी थी। लव आर्ट में आपको जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं हो तब तक आप अपने लेवल से सारी इमेजेस, जब तक आपको परफेक्शन नहीं मिलता है आप इस मॉडल से, इस ऐप से अपने हिसाब से अपनी इमेजेस क्रिएट करवा सकते हो। नाउ हमें एक काम और करना है यहाँ पर, वो ये है कि जो हमारी इमेजेस बनी हैं, जैसे ये तो मैंने सब फाइनल कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा इश्यू आ रहा है, उसका एक पाम के कुछ फिंगर्स दिख रहे हैं,
और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बाल खुले हो जाएं, गजरा हट जाए, और साथ में ये जो वाटर ड्रॉप है, क्योंकि जब हम इनको एनिमेट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये अनरियलिस्टिक लगेगा। सो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर नीचे बॉटम पर चैट विथ कैनवास का एक ऑप्शन है। मैंने इसको क्लिक करा एंड लेट मी जूम आउट। मैं सिर्फ एक एरिया बनाऊंगा, सिलेक्शन करूंगा जिस जगह को भी मुझे चेंज करना है, एंड मैं यहीं पर उसको इम्प्लीमेंट करने को बोलूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा द हेयर शुड बी ओपन, बस इतना, नो गजरा, गजरा रन। सो हमारा लव आर्ट हमें एक बार वापस एक इमेज क्रिएट करके देगा। मैंने कर चुका हूं मैं, तो देखो यहाँ पर मैंने वाटर ड्रॉप भी हटा दिया है और बाद में ही उसके बाल भी का एक अलग लुक आ गया है। ये आपको बताने के लिए मैं जस्ट कर रहा हूं। ओके, फैंटास्टिक। सो देखो अब हमने एक सिलेक्शन बनाया चैट विथ कैनवास ऑप्शन से, और हमें एक बहुत ही अच्छा लुक आ गया है। वो ये वाला इस वाले से भी बेहतर है। सो मैं क्या करता हूँ कि नाउ इसको मैंने हटा दिया, साइड कर दिया। दिस इज माय फाइनल वन। इसका काम हो चुका है। वैसे ही मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल सेलेक्ट टूल लूँगा, यहाँ पर एक इनपुट डाल दूंगा कि ये जो पाम है इसका पोजीशन, या पाम और प्रोडक्ट का कुछ सजेशन दे दूंगा, और उसके साथ में मुझे वो इस तरह का रिजल्ट दे देगा। वो ये मैं पहले कर चुका हूं, मैंने कई सारे चेंजेस कराए हैं। थोड़ा बहुत काम हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, ताकि कहीं पर कुछ क्लीनिंग करना है तो हमें फोटोशॉप पे जाकर भी वो काम करना पड़ सकता है। वो बहुत बेसिक क्लीनिंग का काम। नाउ जितने भी सीन मैंने बनाए हैं उसमें देखो कैरेक्टर के ड्रेसेस थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, बट लव आर्ट में आप एग्जैक्ट कैरेक्टर और एग्जैक्ट ड्रेस, लेकिन लव आर्ट में आप कैरेक्टर के साथ में ऑब्जेक्ट्स और बैकग्राउंड की कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लव आर्ट में एक कैरेक्टर क्रिएट करा, फिर मैंने उसका एक बुलेट क्रिएट करा, और उसके बाद में लव आर्ट ने मुझे डिफरेंट एंगल में उस कैरेक्टर के शॉट्स दिए, जिसमें कि कैरेक्टर के साथ में उसका कॉस्ट्यूम, उसका ड्रेस, इवन बाइक सब सेम है। सेम ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी क्रिएट करा, जहाँ पर कैरेक्टर के डिफरेंट एंगल हैं, बट कैरेक्टर ऑब्जेक्ट सब सिमिलर है। सो आप लव आर्ट में आपको कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी मिलेगी। आपका ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो उसके फेस पे जो मार्क है, और साइड एंगल में भी वही मार्क है, चश्मा, ड्रेस, सब कुछ बहुत हद तक ये कंसिस्टेंसी देता है। नाउ मेरे पास ये इमेज तैयार है। एक और हिंट देता हूँ मैं आपको कि लेट से आप चाहते हो कि आपको कुछ कुछ और भी अच्छे सीन चाहिए और आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, ऐड टू चार्ट, यहाँ पर कुछ 10 इमेज मेरे ख्याल से सेलेक्ट आप इनपुट कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे आप सिंपल लिख दो कि अकॉर्डिंग टू दिस इमेजेस प्लीज गिव मी 5 और 10 और दिस मच ऑफ वेरिएशंस। तो वो आपको कुछ और भी वेरिएशंस दे देगा अकॉर्डिंग टू दीज इमेजेस, दीज सीन्स। बट हमारे पास अभी रेडी है। सो ये था हमारा लव आर्ट, जहां पर हमने कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ में हमारी ये सब इमेजेस क्रिएट करी है। ठीक है, मुझे इनको सबको एक्सपोर्ट करना है, 1 बाय 1 भी कर सकते हो आप एक्सपोर्ट, और या फिर सेलेक्ट ऑल, एक्सपोर्ट। 13 इमेजेस है हमारे पास, फॉर्मेट PNG, हाई क्वालिटी, एक्सपोर्ट। और ये हमें एक जिप फाइल दे देगा और सारी की सारी इमेजेस हमें मिल जाएगी एक्सपोर्ट करी हुई। सो हमारे पास हमारी सारी इमेजेस लव आर्ट से हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, और अब हम इन इमेज को एनिमेट करेंगे। 1 2
हम चाहें तो स्टार्ट इसकी जगह पर इससे कर सकते हैं। फर्स्ट सीन ये दिखाएं, उसके बाद में ये दिखाएं, वो हम एडिटिंग के टाइम पर समझ लेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नाउ देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेकअप, जैसे कभी उसका आईज के ऊपर जो ये मेकअप है कलर चेंज हो रहा है। सो ये सब भी हम थोड़ा बहुत फोटोशॉप में जाके कर सकते हैं, बट इस क्लास के लिए अभी जो हमने इतना कंसिस्टेंसी क्रिएट करा है, हम इसको और रिफाइन कर सकते हैं, बट हम इसी में ही आगे बढ़ेंगे। जस्ट फॉर द लर्निंग हमें अभी यहीं से आगे बढ़ना है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सीधे इन इमेजेस को लेंगे और हमारे इमेज टू वीडियो ऐप में जाकर इनको एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। बेस्ट वे ये है कि हम किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे इन सारी इमेजेस को रखें एक बैकग्राउंड स्कोर के साथ, ताकि हमको समझ आए कि हमारा फाइनल फिल्म किस तरह का बनने वाला है, क्या आउटपुट आने वाला है। कुछ चेंजेस करना पड़े तो हम चेंजेस करेंगे, कुछ इमेज ऐड करना है, हटाना है, तो वो सब करने के बाद फिर फाइनली हम इमेज टू वीडियो सेक्शन पे जाएंगे। वो सुनाओ, मैं फाइनल कट प्रो में हूँ। फाइनल कट प्रो एक बहुत ही इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर में से एक है। प्रीमियर भी है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एविड है। मैं पिछले करीब 15-20 साल से फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहा हूँ और मुझे एक बहुत ही बेस्ट टूल लगता है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस है, एडिटिंग के लिए जो ऑप्शंस है वो बहुत बेस्ट है। प्रीमियर भी अच्छा है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो हमारी इमेजेस क्रिएट करी है, मैंने ये इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। नाउ अगर आपके पास फाइनल कट प्रो का एक्सेस नहीं है, प्रीमियर का नहीं है, तो आप मोबाइल पे भी एडिट कर सकते हो। आजकल बहुत सारी ऐप है, जैसे VN एडिटर है, और भी बहुत सारी ऐप है जहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। और एडिटिंग बहुत आसान है, सिंपल आपको वीडियो और इमेजेस को रखना है, थोड़ा बहुत कट लगाने हैं, कुछ म्यूजिक लगाना है। ठीक है, सो सारी इमेजेस यहाँ पर है और इन सभी इमेजेस को मैंने यहाँ पे रख दिया। सीक्वेंस वाइज सारी इमेजेस आ चुकी है। नाउ समझने के लिए, और हमें एक्चुअल में एक बैकग्राउंड स्कोर चाहिए भी, तो हम एक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम इन इमेजेस का टाइमिंग और इन इमेजेस को प्रॉपरली प्लेस करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक किस तरह का आउटपुट आने की संभावना है। सो आप चाहें तो बैकग्राउंड स्कोर के लिए यूट्यूब और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री साउंड बैकग्राउंड स्कोर मिल जाते हैं। आप चाहें तो कॉपीराइट साउंड भी यूज़ कर सकते हैं, सॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर आप कोई क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं या आप अपने खुद के चैनल के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप इस तरह का म्यूज़िक आपको यूज़ करना रहेगा जिसके ऊपर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए या कॉपीराइट भी ना आए, ताकि आप अगर उसको मोनेटाइज करते हैं तो आपको उसका मोनेटाइज का ऑप्शन मिले वो। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बहुत फेमस वेबसाइट है suno.com के नाम से। suno.com जो है, ये मैं पिछले 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये इतना बढ़िया ऐप है फॉर म्यूज़िक क्रिएशन। ये पूरे कंप्लीट सॉन्ग क्रिएट कर देगा, हिंदी में, इंग्लिश में या जिस भी भाषा में आप चाहते हो, और बहुत ही अच्छा ऐप है और ये रेगुलरली इम्प्रूव हो रहा है वो। सो सिंपल और कस्टम 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं सुनो में। सिंपल में आप थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन लिखो और वो आपको इंस्ट्रूमेंटल या फिर म्यूजिक या एक सॉन्ग क्रिएट करके दे देगा। कस्टम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप खुद का लिरिक्स लिख सकते हो या फिर आप बहुत बेसिक लिरिक्स लिखो और ये उसका AI आपको उसको अच्छे से क्रिएट करके दे देगा, लिरिक्स लिख देगा। नाउ हमें अभी एक बैकग्राउंड स्कोर चाहिए, सो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी का कोई लिरिक्स नहीं चाहिए, कोई सॉन्ग नहीं चाहिए। ओके, सो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि मुझे किस तरह का सॉन्ग चाहिए और यहाँ पर मेक श्योर कि आप इस इंस्ट्रूमेंटल पर क्लिक कर देना, अदरवाइज वो क्या करेगा कि वो विथ लिरिक्स सॉन्ग क्रिएट करेगा। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटल कर दिया और साथ में मैंने लिख भी दिया है कि आई डोंट वांट एनी लिरिक्स, ओनली म्यूजिक। ड्यूरेशन 50 सेकेंड का कर दिया और थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया कि मुझे एक बाथ सोप के ऐड के लिए, मुझे कुछ ऐड फिल्म के लिए मुझे एक बैकग्राउंड स्कोर चाहिए।
अच्छा है ये। सो डाउनलोड वेव में हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। परफेक्ट। तो देखिए हमने एक स्टेज और आगे पार कर लिया है, जहां पर हमने हमारा ये देख लिया है कि ये सारी इमेजेस प्रॉपरली सेट हो गई है। हमने एक म्यूजिक भी क्रिएट कर लिया है हमारा खुद का। नाउ हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इनको एनिमेट करेंगे। नाउ हम लोग दो ऐप यूज करेंगे। आप चाहें तो गूगल का जो जेमिनी है वो भी आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली 3 वीडियो फ्री में मिलते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये है कि वो HD में नहीं आता है। वहीं पर आप गूगल का फ्लो यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको HD रिजल्ट मिलेगा, और मैंने मेरे इसके पहले की वर्कशॉप में इनके बारे में बताया है। हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लिंग AI और रनवे ML। दोनों बहुत ही अच्छा ऐप है इमेज टू वीडियो क्रिएट करने के लिए, और इनमें भी बहुत सारे दूसरे टूल्स हैं। सो ये क्लिंग AI आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। ये एक पेड ऐप है, बट इसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। सो मैं आ गया मेरे इमेज टू वीडियो ऑप्शन में, और क्लिंग AI का ये सारे मॉडल है। इसमें 2.1 मॉडल जो है ये एक अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसमें क्या होता है कि हम स्टार्ट और एंड फ्रेम मेंशन कर देते हैं कि हमारा वीडियो का फर्स्ट फ्रेम और एंड फ्रेम क्या होगा। थोड़ा सा ही हमने हमारा कुछ डिटेल डाला और हमें वो बहुत अच्छा वीडियो बना के दे देगा। सो हम लोग इन इमेजेस को यूज करेंगे। अभी मैं एक काम और करता हूँ कि मैं मेरे ChatGPT पे जाता हूँ और मैं एक छोटा सा ChatGPT को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। बहुत मेरा सिंपल ChatGPT है ना, सो कोई कस्टम GPT नहीं है। और मैंने यहाँ पे कहा आई विल बी giving you images of images, you need to provide me prompt for image to video for Kling AI or Runway ML. This is for a Lux bath soap ad film. So मैंने एक छोटा सा मेरे ChatGPT को मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि तुम मेरी हेल्प इस तरह से करोगे। ChatGPT में जब भी आपको कोई वर्क करना है, पहले उसको थोड़ा सा फीड कर दो, उसको बता दो कि आप क्या चाहते हो, तो क्या करेगा उसके हिसाब से ही वो आपको सारा सजेशन देगा। ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं क्लिंग AI में ना, हमारा फर्स्ट जो इमेज है हम इसको एनिमेट करते हैं, दिस लेडी। सो मैंने यहाँ पर आया और सबसे पहले मैंने मेरे ChatGPT पे मैंने इस इमेज को अपलोड कर दिया। ChatGPT पे मैंने फर्स्ट सीन को अपलोड कर दिया और थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, बाकी प्रॉम्प्ट ये मुझे बना के दे देगा। अ लेडी बिफोर मिरर is not happy due to internal conflicts। कुछ उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए वो हैप्पी नहीं है। इस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए हमें। एक्सप्रेशंस we need expressions and subtle camera movement। इस बीच में क्लिंग AI में मेरी फर्स्ट इमेज को अपलोड कर देता हूं। यहां पर हम सेकेंड इमेज यूज नहीं करेंगे, अभी हमारा फर्स्ट इमेज से ही काम होगा। एंड ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट, पूरा कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट, और आप इसको रीड करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो एक ये रहा हमारा रिजल्ट। सो दिस इज इमेज टू वीडियो का हमारा पहला सीन। आप देख सकते हो कि उसके जो फेस से भाप निकल रही है वो तक कितने अच्छे से क्रिएट हुआ है, और हाई अल्ट्रा रियलिस्टिक
वीडियो। परफेक्ट है, मैं इसको लाइक कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। एंड सो यहाँ पर मुझे सारी इमेजेस को एनिमेट करना है। यहाँ पर भी कई बार हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है हमारे प्रॉम्प्ट को, हमारे इनपुट्स को, ताकि हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए। इस बार मैं चैट जीपीटी की जगह पर मैं मेरा ही एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। फ्रॉम क्लोजअप शॉट द वुमन इज अप्लाइंग फोम ऑन हर बॉडी विथ स्माइल सिनेमैटिक शॉट्स। सो नाउ क्लिंग एआई में आप इमेज मॉडल में जाकर, इमेज टू वीडियो मॉडल में जाकर आप डिफरेंट मॉडल यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम यूज़ कर सकते हो, सिंगल फ्रेम से भी काम कर सकते हो, टर्बो को भी यूज़ करके कम कॉस्ट वाला जो है, आपको अपनी इमेजेस को आपके कंसेप्ट के हिसाब से एनिमेट कराना है। ठीक है, सो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल गया। नाइस, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। एंड ये क्या बना है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, बट इसको कर लेते हैं अभी डाउनलोड। और इसको भी कर लेते हैं, हम फास्ट ट्रैक में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो आप क्लिंग एआई में अपने इमेजेस को इंपोर्ट करो, फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम देख सकते हो, या सिंगल फ्रेम से भी काम करो। छोटे छोटे से प्रॉम्प्ट या चैट जीपीटी से या अपने खुद के प्रॉम्प्ट लिखो विजुअल की किस तरह का शॉट आपका होगा, और क्लिंग एआई आपको बहुत हाई क्वालिटी में एचडी में वीडियो बना के दे देगा। वो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक डायलॉग वाला काम भी कर लेते हैं। यहाँ पर वो एक डायलॉग, लास्ट में हमारे वीडियो के एक डायलॉग का डिलीवरी होगा। ठीक है, सो डायलॉग क्या हो सकता है, डायलॉग एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो हमने एक छोटा सा डायलॉग लिख लिया है। लक्स सोप इसका साथ मेरे अंदर की आग को शांत करता है। ना हम क्या करेंगे, देखो क्लिंग एआई में एक ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिंग एआई में हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑल टूल में आप जाओगे तो ये एक इसका नया टूल आया है अवतार के नाम से। मैं यहाँ पर गया और मैंने मेरा इमेज जो कि डायलॉग डिलीवरी करेगा वो हमारा ये है। हम चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमारा लास्ट क्लिप है तो हम इसको यूज़ करेंगे। एंड मैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं अपलोड कर सकता हूँ मेरे डायलॉग को। कुछ इनके रेडीमेड अवतार है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हमारी स्पीच हम चाहे तो यहाँ पे टाइप करेंगे, बट यहाँ पर ये इंग्लिश में ही चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे इस डायलॉग को जो कि हमारा हिंदी में है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 11 लैब। नाउ 11 लैब एक बहुत अच्छी ऐप है फॉर वॉइस ओवर और डबिंग के लिए, बहुत अच्छा ऐप है। सो मैं यहाँ पे गया और देखो यहाँ पर भी ये पेड सब्सक्रिप्शन है। सो नाउ 11 लैब में जाकर आप क्या करो, आप अपना एक कस्टम वॉइस क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ डिफाइन करना है कि किस तरह का कैरेक्टर हो, किस तरह का उसका टोन हो, और वो आपको आपका खुद का एक मॉडल क्रिएट करके दे देगा, वॉइस मॉडल।
बट क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा एक कस्टम वॉइस यूज़ कर चुका हूँ, जो कि ये है माय वॉइस में, ये रहा इंडियन सेंशुअल वाला। और इसके अलावा बहुत सारे वॉइसेस जो कि 11 लैब में अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। सो इस वॉइस को हम यूज़ करेंगे हमारे टेक्स्ट टू स्पीच वाले सेक्शन पे। सो यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, मेरे इस वाले वॉइस को ले लिया एंड मैंने पेस्ट कर दिया मेरा डायलॉग। यहाँ पर एक बात और है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में आप कुछ एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे लिखा, उसके बाद पॉज, कैपिटल में लिखो इसको। तो अकॉर्डिंग टू दीज एडजेक्टिव्स वो वैसा वॉइस ओवर क्रिएट करेगा। लक्स सोप, इसका साथ मेरे अंदर की आग को शांत कर देता है। लक्स सोप, इसका साथ मेरे अंदर की आग को शांत कर देता है। नाउ इस ऑडियो को मैं यूज करूंगा यहाँ पर, अपलोड ऑडियो, दिस इज माय ऑडियो। सो मैंने ऑडियो यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, इमेज इंपोर्ट कर दिया, और अकॉर्डिंग टू इमेज उसने हमें एक सजेशन भी दे दिया है कि किस तरह का प्रॉम्प्ट होगा वो। ठीक है, परफेक्ट है। नाउ इसके लिए हमारा ओके, सो रेडी, हमारा इमेज, हमारा डायलॉग आ गया यहाँ पे। लक्स सोप, इसका साथ नाउ क्रिएट। लक्स सोप, इसका साथ मेरे अंदर की आग को शांत कर देता है। हम एक काम और करेंगे, हम रनवे ML वेबसाइट पर जाएंगे। ये भी वन ऑफ द बेस्ट AI मॉडल है, जहाँ पर स्पेशली अभी यहाँ पर एक नया टूल है एल्फ के नाम से, जो किसी आप बस आपको वहाँ पर अपना वीडियो इंसर्ट करना है 5 सेकंड का, और उस वीडियो में आप बहुत सारे चेंजेस करा सकते हो। VFX जैसे शॉर्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट करा है। सिंपल वीडियो को इंपोर्ट कर लिया और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, और आपके वीडियो में वो इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर देगा। नाइस। सो फाइनली सारे इमेजेस को मैंने वीडियो में कन्वर्ट कर लिया। कई बार हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बट बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए चेंज करते हुए हम एक अच्छे रिजल्ट पे आ गए। हमने हमारा डायलॉग भी क्रिएट कर लिया क्लिंग AI से ही। एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाकर हम इसको प्लेस कर देंगे और एक फाइनल ऐड को हम देखते हैं। लक्स सोप, इसका साथ मेरे अंदर की आग को शांत कर देता है। सो ये थी मेरी वर्कशॉप, जहाँ पर हमने एक हाइपर रियलिस्टिक एड फिल्म तैयार करा। हमने लव आर्ट सीखा, हमने कस्टम GPT को यूज़ करना देखा, हमने क्लिंग AI, रनवे ML, 11 लैब और सुनो, ये सारी ऐप जो कि पेड है, बट इन सारी ऐप की मदद से आप एक से एक एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो। उम्मीद आपको मेरी ये वर्कशॉप यूज़फुल लगा होगा, और इसी तरह की वर्कशॉप में आगे देता रहूँगा। धन्यवाद।